18+ जाएगा ये देख ना वो थोड़ा ना एडल्ट कॉमेडी तक जा चुके हैं वो लोग। आई डोंट लाइक इट। भाई यार तुम कर रहे हो अबे यार ये तोमर कहाँ से बस। ये कहाँ है तोमर का? कहाँ? सर जैसे तोमर आता है नहीं आता नहीं आता तो ना भाई मैं सब उतर के आता हूँ। मैं तो ऐसे ही भाई मेरे को अरे कुछ कर रहे हैं आज मुझे सिस्टम पूरा सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। सिस्टम मेरा बहुत लैग कर रहा है। कुछ नहीं करना 1 लाख रुपए लगेंगे नया पीसी बस बस। अबे पीसी अच्छा है या कल सैटरडे को जब मैंने सारा शिफ्ट करा ना, ये क्यों इधर उधर जा रहा है? ड्राइवर्स क्योंकि वो गए नहीं नहीं सर वो आपके टैबलेट की पोजीशन वैसे है ना तो कार्यरत नहीं है इसलिए टैबलेट भी वैसे रहती है काम तो तुम नहीं मैं भी टैबलेट रहती ये देखना है तो ग्लास में सर क्या हो रहा है इसमें प्रॉब्लम? सर ये ओवरहीट दिखा रहा बार बार इसमें। मैसेज कुछ है मैसेज नहीं जो टेम्परेचर वाला आता है ना उसका हीट वाला वो डिनोट कर रहा है बार बार। ऑन कर रहा तो अब चल रहा नहीं चल रहा नहीं मैंने फिर हमने चेक करा था थोड़ा रखा था फिर वो ओवरहीट दिखा था फिर हमने बंद कर दिया था। तो अबे समझ में नहीं आता इनको। एक बार ठीक ऐड है करके बोल दूं एक ऐड होगा फिर रिमूव करना मुश्किल हो जाता है ना वो। हाँ हाँ, तो अभी इसमें क्या कर रहा हूँ कि मैं के जो बाकी के हिस्से हैं उसमें शैडो वगैरह ऐड करता हूँ। देखो एक चीज़ सीक्वेंस हमेशा ध्यान रखना कि जब आप शैडो वगैरह डालते हो या कोई भी चीज़ आप वॉल्यूम डालते हो तो हमारा जो शैडो को हम पेंट करते हो वो ग्रेडियंट के फॉर्म में पेंट होता है। ग्रेडियंट के फॉर्म मतलब कि आप जब बेस डालो बेस कलर डालो तो बेस को आप पहले सॉफ्ट ब्रश रखना, सिलेक्शन बनाना, सॉफ्ट ब्रश रखना और ब्रश का साइज इंक्रीज कर देना। उससे क्या है कि आपका जो मैक्सिमम स्पेस है एक तो वो कवर हो जाएगा प्लस लाइट रहेगा एरिया। उसके बाद जब आप उसमें हार्ड लाइट डालोगे कुछ भी डालोगे डिटेल तो उसको ऑटोमेटिक बेस मिल जाएगा। ब्लेंडिंग जो आपको पैचेस वाला जो प्रॉब्लम है ना मैक्सिमम लोगों को ब्लेंडिंग के टाइम इशू आता है कि ब्रश मारते रहते बट वो ब्लेंड नहीं होता। तो अगर आप एकदम आप एक बेसिक डाल दोगे उस पर जब ग्रेडियंट बेसिक डाल दोगे तो बाकी की चीज़ें डिटेल करने में बहुत ईजी हो जाएगी। तो जैसे मैं यहाँ पे ट्रीज हैं ये एरिया है। तो यहाँ पे मैं इसको और प्रदर्शन दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? ठीक है तो यहाँ पे एक बेस हो गया आपको ब्लॉकिंग मिल गई। नीचे वाले लेयर पे आता हूँ और एक न्यू लेयर करता हूँ एंड
ये वाला जो एरिया है, जो मेरा डार्कनेस है, अब मैंने कलर कोड ले रखा है तो मैं डार्क कलर लेता हूँ। डार्क इसलिए ले रहा हूँ ताकि वो जो बुशेस वाला एरिया है वो थोड़ा सा अलग निकल कर आ जाए। अच्छा, तो जूम इन कर लेता हूँ। और जीपीटी का है प्रिंसिपल आया तो था तो चला क्यों गया? एक्सेप्ट कर रहा था मैं उसको। ये अपने आप ये ड्राइव क्यों हो रहा है? देखते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं आगे। और ये जो बाई का हिस्सा है तो इसको ब्राउन वगैरह पार्ट से करेंगे। इसको थोड़ा और डार्क कलर से करते हैं। सपोज मैं इसको यहाँ पर डार्क करता हूँ। स्टार्ट में थोड़ी सी बोरियत आएगी, बट कोई नहीं, इतना बहुत चलता है। ये हो गया। एंड लास्ट में जो पहाड़ों का एरिया है मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ। अब फोरग्राउंड बैकग्राउंड बैकग्राउंड वाला जो पार्ट है आपको उस हिसाब से पेंट भी करना है। जैसे आपके जो बैकग्राउंड होगा एकदम पीछे की तरफ होगा, बैकग्राउंड का अलग होगा और फोरग्राउंड का अलग होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ बैकग्राउंड को कर रहा हूँ। तो बैकग्राउंड पहाड़ के यहाँ थोड़े से ब्लर होंगे और शेड जो होगा उनका थोड़ा सा, तो नीचे मैं हल्के से ग्रीनिश रखूंगा और पीछे ज़्यादा हाइट पे थोड़ा सा विंटर्स वाला है, थोड़ा बर्फ बर्फ हल्की सी दिखा सकता हूँ। हम्म।
यहाँ पे भी फटाफट से मैं उसको पेंट कर लेता हूँ। पहाड़ तो ग्रीन पूरे हैं। आ, लेकिन बेस साइड को मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में ग्रीन रखूंगा, उसके ऊपर मैं एलिमेंट्स डालना शुरू करूंगा तो मुझे एक बेस मिल जाएगा। क्योंकि एकदम विंटर अगर ठंड दिखानी है, बर्फ दिखानी है, तो आप एकदम उसको डायरेक्टली आप वाइट नहीं कर सकते, नीचे से वाइट नहीं होता, वो ग्रीन होते होते टॉप की छोटी उसकी वाइट होती है। हाँ। एनवायरनमेंट से सनी नहीं लग रहा है। हम्म। क्योंकि गर्मी आ रही है, मतलब आ चुकी है। मौसम यहाँ पे नेविगेटर खोल देता हूँ, इसको लाइट रखूंगा। ये हो गया। और बैकग्राउंड पे मतलब पहाड़ का डिज़ाइन है, तो मैं लाइन आर्ट में थोड़ा सा चेंजेस कर दूँ। लाइन आर्ट पर यहाँ पे लाइन आर्ट। सर्वर एडजस्टमेंट बंद कर दो। क्या? एडजस्टमेंट बना लो, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या? पैनल एडजस्टमेंट ना। अच्छा, एडजस्टमेंट वाला। अल्लाह। बात तो वही पड़ेगी। हाँ तो वो तो चाहिए ना। थोड़ा ऊपर लेयर लेयर कंफर्ट, वो कंफर्ट मुझे ऐसे ही आता है। ये काट के देखा था, वो यहीं से ड्रैग करना नहीं, कहीं कहीं। इंटरफेस की चॉइस का बड़ा वो है। तो ये हो गया आपका एरिया। और लाइटर रखता है, थोड़ा सा रखते हैं मेरे आसपास। ओके, चलो। एग्जैक्ट लोकेशन पे दिखा रहा है। हाँ जी, बोला। किसको 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 ठोकने जा रहा हूँ? हाँ, अमन को रखने का ध्यान रखना है। मेरे ऐसा नहीं है। अच्छा, कौन कौन ट्राई करना चाहता है? क्या? मैं बोलेगा सर आप भी ऐसा बोलोगे अब? अमन, क्या हो गया तुझे? क्यों सब पिटाई के लिए ढूंढ रहे तुझे पता है? राहुल सर भी बोल रहे कि अमन को मारूंगा, जयसवाल सर भी बोल रहे। ना ना, सीरियसली बोल रहे थे मुझे। अरे अब क्या बात कर रही? बोले तो सर वो अमन बहुत पिटेगा। मैं क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया? ये तो गलती है।
मतलब ऐसे काम करके दे रहा हूँ। काम करके दे रहा है और पता नहीं क्यों बोल रहा है अच्छी गंदी गंदी बातें तेरे 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 में कैसे पता। और आपने देखे ना मुझे सुबह मछली बात देखा क्या तो दारू में मछली फिल्म देखा है वो नहीं वो क्या ना नहीं देखा इसी तरह आँख उठा के नहीं देखते इसके मूवी चार आंखें उठा के क्या देखेगा। बोल देख भाई ये भी ठीक है तेरे साथ ही क्यों नहीं आए। विषय पता नहीं क्या होगा उसको उसे तो तो आ रहा है मम्मी को कह रहे थे आएगा वो हाँ वो तो साउथ की कौन अभिषेक हाँ तो मुझे आता इसको पता ही नहीं अपने से मुझे कौन ये अभिषेक का नहीं क्या कौन देखा बैट्समैन है अभिषेक का नहीं क्या कनाडा वाला फिर तो साउथ से चलेगा So very sunny day. There are lots of bushes. वीडियोग्राफी अच्छी नहीं पकड़ रही काफी उसमें काम भी आता है उसको अमन अब खून खोलेगा तेरा कैसे है कैसे क्या हो तू जानने कैसे खोला है खून क्या कर एक बार ऐसे पटना हाथ पे अपने पतीले में डाल उसको डाल दे खोलेगा गाड़ी खोलेगा 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 मतलब कि दूध खोलता है पानी खोलता है। तो 100 डिग्री पे वो भी खोलेगा ना मतलब दूध छोड़ पे किलो है अपने आप भाई क्या बात हुई है दूध भी देख छोड़ पे किलो भाई अब ये अभी जितने पे किलो पेट्रोल हो गया पेट्रोल होगा जितने पे किलो तो आ रहा है मतलब आदमी चैन से दूध भी नहीं पी सकता मतलब चलो फैक्ट्री में भी रेट कर देंगे ना अगर हम ही उनको कम ज्यादा रेट में नहीं देंगे सर क्या वो भी है अरे वो बॉक्स में क्या आता है पाउडर का ये वीटा के मतलब डेलीकेट एक्शन अपने सेव ऑटोमेटिकली करते हैं क्यों इन्हें मेरी भी नहीं क्यों अरे सर वो नहीं आता बॉक्स में पाउडर बॉक्स पाउडर फेस पाउडर बॉक्स एवरीडे नेस्ले एवरीडे या फिर सिर्फ अपने एवरी के सी हां मैंने लगा कर दिया बैठा हां हां अब भैंस कहाँ से पालेगा कॉल दो एक मार से ले लो एक मार से ले लो छत में बांधूंगा घर की बालकनी बहुत पिटेगा तो बहुत बहुत पिटेगा तो कोई बोलता ही नहीं देखो आपको ही पता है लठ में बुलाओ इसके दांत ज्यादा पड़ते हैं ठीक है तो यहाँ पे बेच हो गया अनुकंपा अगर कोई दूध लेके भी आएगा 10,000 रुपये जुर्माना फैक्ट्री में देने के लिए माय गॉड तो बेचेगा कहाँ बंदा दूध हमारा खुद का पूरा वही होते ही अंदर में नहीं पूरा था हमारा कोई नहीं आंटी को आंटी बहुत है उनकी हेल्प हो जाएगी कौन सी आंटी आंटी को आंटी पड़ोसी सब पड़ोसी आसपास के लोग ओह माय गॉड दिलवाल तो नहीं है दिलवाल तो है नहीं तो बता रहा आपको तो भाई क्या हुआ मतलब
बंदा इतना इतना सा कोई होता भी आलसी बंदा फुल आलसी है भाई बंदा ये रहा बगल में बैठा तेरे, बगल में बैठा हुआ तेरे। अरे भाई यार तुम कर क्या रहे हो? अब वो डिपेंड करता है सुबह सो के उठ के क्या करता है पहले। एक दिन उसका ना मतलब बेड ना एक था, मैं आपको ये बात बताऊं ठीक है, बेड पे एक पर टूट गया था। मतलब यार वो चलो छोड़ दी हुई है मुझे। भाई आज सोएंगे कहाँ? मैं हूँ ना, मैंने हूँ ना, मैं सब सोच लियो। शाहरुख खान बन सलाह जाता तो है। दिया भाई, हाँ तो कौन काम हुआ? भाई आगे से हटता था। इतने बंदे और सिंगल बेड में चाहिए यार। कुछ खौफनाक हो गया था मन के साथ। समथिंग इज रॉन्ग। अमान भाई सब कुछ सही सलामत तो है ना? उसके वो से उल्टियां करता मेरे से। अब हो गया यार। रिजोया सुन रहे हो, आ जाओ क्लास में। फ्रेंड्स तो सदाशिव बड़ा याद कर रहा है। ना मस्त बनता है यार। नेचर वाइज भी अच्छा कंजूसी नहीं करता है, सबसे अच्छी बात है। एक बंदे को चाय हेलो हेलो हेलो। हाँ जी सर। तेरी आवाज आ गई जोर से। ठीक है तो ये वाला हिस्सा है, तो लास्ट ब्लॉकिंग खत्म करते हैं, उसका फिर काम हमारा ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा काम हो जाए। ठीक है तो घर का है, तो घर के को मैं थोड़ा सा येलो शेड में रखता हूँ। ठीक है अमन? बस हो गया। अब बैकग्राउंड में जैसे एम्फसाइज का रोल पता है ना आप लोगों को? नहीं, पता था निश एम्फसाइज क्या होता है? अभी नहीं बोल पूछना डिजाइनिंग का, हाँ पूछो। ये बताओ, जो अपन मूवीज देखते हैं हाँ ठीक है, इंग्लिश मूवी है, हिंदी मूवी कोई भी है, हाँ उसको कोई ऐसा तरीका भी तो होता है कि पंजाबी में आप देख सकें उसको, ऐसा भी कुछ होता है अगर किसी को दिखानी हो। अब मान लो मेरे को चलो थोड़ा मोटा समझ आने लग गया, ठीक है, काम करो, ठीक है, काम जब समझ आने लगी, पर फिर भी वो बात नहीं होती। भाई उसका वो देखना, ऑनलाइन ऑडियो चेक, हाँ ऑडियो चैनल ढूंढ ले, उसमें मिल जाएगा तुझे। तो जैसे गुजराती में स्पाइडरमैन आ गई थी तो हो ही जाएगी। हाँ आज पता चला ये स्प्लिट द स्पाइडर हिंदी में भी है। जब मैं देखने गया था तो हिंदी में शो ही नहीं था।
और आज भाई बाकी सारे हंस रहे थे, पर जो जिनको इंग्लिश समझ आती है ना हम लोग भाई उसके अंकल का नाम भी नहीं एरोन नाम था पता, ऐसा कोई मूवी देखते हैं नाम भी नहीं पता। तो ये सॉफ्टवेयर में तो देखो ऐसे सॉफ्टवेयर सीखने को मिल जाना मजा है। कौन सॉफ्टवेयर? फोटोशॉप तो है। अरे नहीं सर, वो वाला वो एनिमेट का सॉफ्टवेयर चलने का आया था जिसके अंदर बनाई गई है। एनिमेट सीखना है, एनिमेट तो सभी सिखाया एनिमेट सॉफ्टवेयर? अबे एनिमेट में थोड़ी बनाई मूवी। मेरी बात नहीं समझ रहे आप। अब ये मूवी तो किसी ने किसी किसी सॉफ्टवेयर में कंप्लीट की होगी। उन्होंने माया में बनाई है, एआई क्रिएट करा था सिर्फ एक्सप्रेशन के लिए। अच्छा यो एमएसएस का रूल होता है कि आपका जो इन्वर्ट कलर है उससे एकदम अलग कलर आप चूज करो, ताकि आपका जो ऑब्जेक्ट है लाइन ऑफ एक्शन से सब्जेक्ट आपका क्लियर नजर आए। ठीक है, तो अब क्या है कि यहाँ पे मेरा जितना भी एरिया है कवर हो चुका है। ट्रीज मैंने हल्का सा ब्लेंड उसमें ऐड कर दिया था। बाकी चीज़ों पे भी मैं हल्का हल्का, जैसे पहाड़ है तो पहाड़ों के लिए मैं एरिया लेता हूँ और एक न्यू लेयर लेता हूँ यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे लेता हूँ न्यू लेयर। ठीक है, एंड इसी का एक डार्क शेड लेता हूँ, जस्ट मेकिंग अ डेप्थ। और इसको डार्कनेस लेते हैं और लाइट से ज़्यादा तो डार्कनेस में थोड़ा सा धन्यवाद। तो कंट्रोल एच कर सकते हो ताकि आपको थोड़ा सा एरिया का आइडिया लग जाए। तो मैं ज़्यादा डीपली या ज़्यादा उसको स्टेडी होके एरिया नहीं दे रहा हूँ। मैंने एक लाइट सोर्स रखा हुआ कि लाइट सोर्स थोड़ा सा इधर से आ रहा है, तो उसको हल्का सा मैं डलनेस मैं शुरू करूँगा। और उसके साथ में और डार्कनेस के अंदर ऐड करूँगा। और इसको कंट्रोल डी मारते हैं। टाउन पे ध्यान भी नहीं कर सकते, शैडो भी बनेगा। आएगा अभी तो, हम लोग सिर्फ ऊपर वाला पर जिसकी वो बात कर रहे हैं ना, वो रेंडरिंग वाले पार्ट में आएगा जो उसके एंगल्स वगैरह डिसाइड करना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मेरा लाइट सोर्स किधर है। लाइट सोर्स मेरा डिसाइड हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं उसके अंदर जो बाकी की वेरिएशन है उसको ऐड करूँगा। सर व्हाट्सएप चेक करना। क्या हो गया व्हाट्सएप पे? ओके, प्रिंस ट्राई कर रहा है, प्रिंस सही जा रहा है, काफ़ी सही है। डायरेक्टली शेड उसके साथ में प्रैक्टिस कर रहा है, देख लो।
पता कह रहा हम कब खून खा लेगा तेरा। उनको बोलने वाला था क्योंकि 4 काम इकट्ठे हैं। ये नहीं समझ आ रहा करूँ क्या। और जब 3D छोड़ दे तो मुझे नहीं सिस्टम नहीं बनेगा। बड़ी मुश्किल सिस्टम स्टार्ट हाथ में आता है। ये लॉजिक मेरे क्लियर नहीं हुआ थोड़ा सा। वो चीज़ें हैं सर सारा टाइम ना 3D पे जा रहा है। ठीक है। इसकी हाँ। वो प्रैक्टिस देखी पाऊँ। बताओ। ठीक है। 3D हो गया। अपने असाइनमेंट स्टार्ट कर दिए हैं मैंने। ठीक है। असाइनमेंट मिल गया तुझे? हो गए। VFX असाइनमेंट नहीं दिए थे आपने? हाँ। वो स्टार्ट कर दिए हैं। वो चल रहा है। 2 काम हुए। सीधा मेरा गाना पेंडिंग पड़ा है। ठीक है। दूसरा काम तो उससे एक बहुत बिजी है मतलब लाइफ में। बिजी रहे सर बंदे का दिमाग नहीं खराब होता। काम ज्यादा हो जाए तब भी तो दिमाग खराब होता है। नहीं कोई चक्कर नहीं वो फिर भी वो दिमाग खराब किया जाता है तब तो वेले बैठ के दिमाग खराब होता है। गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो कभी कुछ? गर्लफ्रेंड से झगड़ा ना कभी? झगड़ा डेली होता है डेली होता है? सो असाइनमेंट मिल गया क्या? मैं आज शेयर करूंगा, इसके बाद शेयर करूंगा असाइनमेंट। और आप लोगों को 2-3 अनाउंसमेंट है वो भी क्लियर कर दूंगा। ओके सर। भाई अमन अमन टेंशन में रहता है मतलब। हाँ टेंशन नहीं कभी कभी हो जाती है डेली नहीं होती है। अमन तो छा गया है सर। अमन छा गया? आकाश कह रहा कि अमन छा गया। क्या रहने दो आप क्या छा दिया इसने क्या? आप में से ज्यादा छाए हुए हो यार। छतरी खोल दी इसने, क्या हुआ? अरे यूट्यूब वगैरह सब कुछ बन गया उसका। देखा है ओह माय आपने? गॉड, यूट्यूबर, हाँ देखा मैंने। अरे और क्या लोगे? हम अभी तो तीसरा आने वाला है टेंशन मत करिए आप। अमन तीसरा आने वाला है? तीसरा गाना अच्छा तीसरा वीडियो आने वाला है, मैं तीसरा अमन आने वाला है, मैंने ये बोला। बहुत मेहनत किया है उसने। अच्छा नहीं लगा। गाना गाया तूने उसमें? ना 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 वीडियो ना। क्रिएटर ट्रैक्टर? राइट ड्राइव ट्रैक्टर अच्छा तो मैं ट्रैक्टर सुनाई दिया, सॉरी। कैमरामैन कैमरामैन संजय के साथ मैं तानिश कुमार रिकॉर्डिंग। राहुल से मूवी का तुम्हारा नाम कहते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग लाइक शेयर के लिए बोल रहे ऐसे लाइक सब्सक्राइब। घंटा हो अब बेल आइकन जाते हुए बेल आइकन दबाना ना भूले। ये तक के बारे में ज्यादा करता रहते हैं एक सब चौथा काम ये मंडे को बोल रहे हैं मिनिमलिस्टिक पोस्टर को क्या बोल रहे हैं मूवी पोस्टर। बताओ। तो अमन ने तो दुख है ना, अमन को इतना मतलब। दुख कोई नहीं है तो होएगा जितना होएगा उतना करेंगे। मूवी में सीन पॉज करके स्क्रीन पर देख सकते ओए, तो थोड़ा वो कैमरा उल्टा लगा के बस एक चीज मैंने पूछी थी वो टाइम टू माइंड में दिखा आज पूछ के ना क्या? आज यार हाँ कर दो सर हाँ कर दो इसके बाद से यार क्या? एक ना बड़ी क्लास चल रहा है इसमें क्या है देखो ये ना बीबी की वाइन्स की वीडियो है हाँ जोनी सिंह की बात। हाँ। तो असली में उसने शूट किया उसके बाद बैठ के या कुछ और है जॉनी सिंस उसको फॉलो करता है बेबी को। इंस्टाग्राम खोल के वो एक बार गेट देखी कब रिकॉर्ड हुई है उससे एक दो पोस्ट पहले ही दिन पहले उसने उसका फोटो भी डाली हुई देखी कमाल है यार ये कितने जोर का हंसता है, थप्पड़ मारूंगा तेरे कसम से। इसकी इसके शरीर में ऐसे हीरो होंडा स्प्लेंडर में ना उसका साइलेंसर फिट कर रहा था बुलेट का।
गले में। हाँ। हंसेगा ना वहां से शिव सर आ जाएंगे, अब किस बात पर हंस रहा है संचित? ये नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करता है, ऐसा है लड़ाई नहीं होती। ये भाई बहुत मजे लेता है ये। मेरे लगा आप प्रोजेक्ट में वो डबल ए वो करके ना वो सिस्टम लगा था। जो ताकि वो अपने घर पे और वीडियो बना रही थोड़े ऐसे। वाह। नहीं नहीं, बीबी के वाइन्स वो क्या बोलते हैं, वो यूट्यूबर है, वो वीएफएक्स आर्टिस्ट थोड़ी कि वो अलग अलग जगह पे ऐड कर देगा। ये ऐसा आर्टिस्ट अपनी जगह काम करता है। हाँ, वो अलग लेवल उसने उसने स्टैंडर्ड बहुत अलग लेवल पे सेट करा हुआ। कोई वीडियो बना रहे हो कि रिएक्टिंग टू गुड रिएक्शन स्टार्टिंग में, ठीक है? उसने भी उस रिएक्टिंग की वीडियो देखी थी बहुत सारी, लेकिन वो वीडियो वाला यूजर था ना उसने, वो उसको लॉन्च नहीं किया, आज तक नहीं निकल पाया। कोई क्या बीच बीच में मजाक भी करता है वीडियो में। जैशकिंग का बहुत टाइम से उसने बहुत, हमने कॉलेज टाइम में लोग देखते थे उसकी वीडियोस, बहुत डेंजरस था लेकिन बंदा। कुछ में लगता है कि वो वीएफएक्स है, लेकिन कुछ में वो रियल में ऐसे करता है। हाँ, जुगाड़ जुगाड़ देख सब जगह चलते हैं, कई वो स्टॉप मोशन बना देता है, कई वो सेटअप क्रिएट करता है। पूरा वीडियो बना सबसे फर्स्ट वीडियो मैंने उसकी देखी थी वो डे नाइट वाली, कि कुर्सी लेते लगाता है, चढ़ता है, बल्ब चेंज करता है। उसने बहुत खतरनाक था, मैंने ये क्या करा इसने बंदे ने। और हमारे फैकल्टी ने बोला था, पकड़ के दिखा क्या है, क्या करा होगा उसने, जुगाड़ लगा। उससे हम न्यूज़ पढ़ लेते। मैंने कहा क्या औकात के बाहर ले लिया आपको। मैंने सर हम छोटी वाली मछली है, ये बैंक वेल मछली है, हमें कहाँ बोल रहा। ठीक है, तो डार्कनेस ऐड हो गई। अब बैकग्राउंड पे, बैकग्राउंड भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, तो आई वांट कि बैकग्राउंड हल्का सा लाइट हो जाए। बैकग्राउंड में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे आज हम लोग मूवीज़ वगैरह देख रहे थे, डिस्कशन देख रहे थे, कि बैकग्राउंड्स के अगर आपको डेप्थ क्रिएट करनी होती है तो उसके अंदर थोड़ा सा ब्लरनेस लानी पड़ती है। ब्लरनेस होगी तो क्या होगा कि आपको इन्वायरमेंट के अंदर ना आपको एक डेप्थ नज़र आएगी। इसका मैसेज आ रहा था तो अच्छा, ठीक है, डेप्थ नज़र आएगी। अब क्या है कि यहाँ पे चीज़ें काफ़ी स्टेबल है, शार्प है। अगर मैं कोई एनिमेटेड मूवी बना, 2D एनिमेशन बना, तो उसमें अच्छी चलेगी। लेकिन अगर मैं कुछ शॉर्ट बना रहा हूँ, कोई यूनिकनेस बना रहा हूँ, तो मुझे उसके अंदर हल्का सा बैकग्राउंड को हल्का सा ब्लर, ये चीज़ों को मैच करना पड़ेगा। टाइम डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम कंज्यूम करते हो उसके ऊपर, कितना टाइम लगाते हो और कितना उसको अपडेट करते चलते हो। तो जैसे मैं बेसिक ही रखता हूँ, बेसिक पे चलोगे, उसके बाद आप हाई लेवल पर अपने आप पे जो प्रैक्टिस करोगे तब पोर्टफोलियो ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो छोटे छोटे एरिया, छोटे छोटे पार्ट है। थोड़ा बड़ा दिक्कत कर रहा है आज। बस इसको हम एंड करते हैं। आप लोगों को दो तीन चीज़ें बतानी है। हल्का सा बादल और डार्क सीन, इन्वायरमेंट ऑटोमेटिक हल्का सा डार्क हो गया। अगर उसको ब्राइट करना है, बैकग्राउंड को हल्का सा लाइट शेड में कर देना, ठीक है। और अगर नहीं रखना है, तो आप उसको डार्क रखना चाहते हो तो आपकी चॉइस है। तो आप जितना ज़्यादा प्ले करोगे चीज़ों के साथ, उतने अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप हल्का सा यहाँ पे बारिश वाला सीन लग रहा है।
तो ये करता हूँ। मुझे बहुत दिक्कत कर रहा है यार। ओके सो डार्कनेस, और यहाँ पे अगर आपको हल्का सा इसके अंदर हाईलाइट वगैरह कुछ डालना है तो जस्ट थोड़ा सा इसको कम रखो। और शेक कर रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ये रहा। सबसे स्काई ज़्यादा डार्क भी हो गया। नहीं, स्काई डाल के रखा था कि मैंने हल्का सा उसके आगे फॉग वगैरह ये हल्के से यहाँ पे वो ऐड करने को डाली है थोड़ा सा। जैसे इवनिंग के आसपास का समय होता है ना, रात और उसके बीच का, जैसे सूरज जा चुका है बट अभी रोशनी उसकी है बाकी। ये सब डिटेल्स आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, जो भी डिटेल आपको रखनी है, जो भी डिज़ाइन आपको लेआउट रखना है। थोड़ा सा नाइट का सीन दिखाना है, कुछ भी आपको ऐड करना है तो यू कैन डू वन थिंग। फॉर एग्जांपल अगर आप जुनू दिखा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर डिज़ाइन या प्रॉपर आपको उसको बनाना है।
सबसे अच्छी चीज बैकग्राउंड में ये चीज लगती है कि आपको हर चीज बहुत डिटेल बनाने की जरूरत नहीं होती, आप उसको लाइट रख सकते हो। एक्सपेक्ट के अगर आपका करेक्टर जो है, क्योंकि बैकग्राउंड बनाने का रीजन ये है कि वो स्टेजिंग का बैकग्राउंड पार्ट है, इसलिए वो बैकग्राउंड है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट को, उस जगह को कंप्लीट करता है कि जो भी आपका एक्टर खड़ा है, तो आप उसके अंदर डिटेल्स को लाइट रखते हैं, क्योंकि आपका प्रॉपर जो फोकस है आपके मेन सब्जेक्ट पे जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे फुल करता हूँ, इसको ऑफ करता हूँ, और इसमें मैं आउटपुट डाल देता हूँ। बहुत सिंपल सिंपल फैक्टर्स है कि हाँ एक्टर घूम रहे हैं या कुछ भी आप सीन है, तो अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। तो चॉइस है कि आपका विजन किस टाइप से, या आपका आइडिया या आपका जो कॉन्सेप्ट है आप किस हिसाब से लेके चलते हो, सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर डे का सीन रखना चाहते हो तो आप उसके अंदर शेडो वगैरह ऐड कर सकते हो, लेकिन वो बुशेज है क्योंकि जंगल वगैरह ढका हुआ है तो नीचे शेडो देखना बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर डे का सीन होता या दिन का सीन अगर मैं दिखाता इस पे, तो यहाँ पे जो डिज़ाइन होता वो कुछ इस टाइप से आता है, जैसे और इसको राइट क्लिक, मिक्स सिलेक्शन, इस टाइप से आप दूसरा कॉन्सेप्ट, या आप जैसे पेड़ों के बीच से रोशनी आती है दिन के टाइम में, तो आप उसको वैसे दिखा सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो देयर लॉट्स ऑफ एंड नंबर ऑफ टेक्निक्स, डिपेंड करते हैं कि आप सिचुएशन कैसे पकड़ते हो। अब सिचुएशन की बात है तो सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको बैकग्राउंड बनाना है, एक तो लाइट रखना, चीज़ें एकदम रफ रखना। दूसरी चीज़, जो बैकग्राउंड आप बनाने वाले हो उसका एक रेफरेंस देख लेना। ये तो मैंने रैंडमली बना रखा, बट रेफरेंस हमेशा स्टडी करना। जैसे हमने बैकग्राउंड के अर्ली क्लास में देखा था, पहले हमने स्टडी करी थी बैकग्राउंड्स वगैरह की, कॉन्सेप्ट ऑफ किस तरीके से स्टार्ट करते हो, थंबनेल्स बनाते हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, उसके बाद चीज़ों को स्टार्ट करते हो। तो
तो आप इस टाइप से बैकग्राउंड बना सकते हो, ठीक है। बहुत बेसिक है बट इट विल हेल्प यू कि आप इसके अंदर कितने ज़्यादा अपडेट करते हैं कि सबके सोचने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। तो ठीक है फिर डन करते हैं। अच्छा एक और चीज़, PDF जो ट्रिनिटी वाले हैं वो मुझे बताना ट्रिनिटी वाले कितने हैं, डिग्री वालों को नहीं गिन रहा, और VFX फिल्म मेकिंग वाले कितने हैं, ठीक है। मैं ग्रुप में दोनों की PDF शेयर कर दूंगा, ठीक है। पोर्टफोलियो वेब से आप काम करोगे, क्लासेस नहीं होंगी, पोर्टफोलियो पे वर्क होगा। तो जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट पूरे करना, ठीक है। आज से आप लोगों की क्लास डन होती है। और एक फॉर्म है सिग्नेचर करना उस पर। उसके बाद बाकी जो ऑनलाइन वाले हैं, ऑनलाइन वालों को फॉर्म में शेयर भेज दूंगा, उस पर आप लोग अपडेट कर भेज देना। असाइनमेंट जितने भी असाइनमेंट होंगे, जितनी भी चीज़ें होंगी, वो असाइनमेंट के लिए हम लोग व्हाट्सएप पे कनेक्ट रहेंगे, या आके आप लोग यहीं पे आके करना चाहते हो यहीं पर कर दो। जैसे सेकंड ब्रांच वाले स्टूडेंट्स जो है कर रहे हैं वो यहीं पर आके बैठ जाते हैं और काम करते रहते हैं अपना। तो उनको जहाँ भी इशू आता है तो हम लोग काम पे रहते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो आपका प्रोडक्शन पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो फर्स्ट पोर्टफोलियो की तैयारी कर लो, असाइनमेंट होंगे फिर पोर्टफोलियो होगा, ओके। चलो फिर। सर असाइनमेंट हाँ क्या होगा? क्या असाइनमेंट क्या होगा? असाइनमेंट में PDF शेयर कर रहा हूँ, उसमें आपके जितने टॉपिक्स अब तक हुए हैं उसमें रिटर्न है, आपको उन टॉपिक्स को पढ़ना है और उसको बनाना है A3 पे। A3 पे? यप, ओके सर। ठीक है। और सबमिट करने के लिए? सबमिट करने की डेट अपने एंड से बता दो मुझे। आपने अप्रैल एंड जून दिए अब मार्च है, 2 महीने में कर दो लोगे? तीन महीने सर? 2 महीने? 2 महीने, 2 मंथ्स आई थिंक इज इनफ। अगर फर्स्ट सर मई को डिपेंड। लो तो आइटम तो बहुत है। सर कैसे कैसे ड्राइंग करना है मतलब? हेलो हाँ आकाश, सर, एक मिनट में नॉट प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं हाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ। ट्रिनिटी वालों के असाइनमेंट ये है, तुम्हारी तो जिंदगी में खुशियाँ बहुत है। तो ये असाइनमेंट तो आप लोगों के हो चुके सर हैं ना, ये ये सब तो हो गया था ना? असाइनमेंट एनाटॉमी वाला। एनाटॉमी, हाँ एनाटॉमी शुरू होना है। एनाटॉमी के असाइनमेंट होंगे आपके लिखे हुए सामने कि आपको सर ये दो। स्टार्टिंग के जो असाइनमेंट दिखाए वो तो हो गए थे आई थिंक। ये हाँ सारे ये मॉड्यूल 2 के असाइनमेंट, एनाटॉमी वाला मॉड्यूल जो हमने करा था उसके असाइनमेंट है। एक्सप्रेशन आपके फेस आप बनाते हो, एयर, नोज, आईज, नोज वगैरह, फ्रंट व्यू नोज, एक लिप्स बनाना, नोज बनानी है, हाथ बनाने 3, पैर बनाने 3। ये जो हमने मसल पोज बनाए थे, मसल पोज मतलब कि वो बॉडी स्ट्रक्चर जिसमें हमने ट्राइसेप बाइसेप रखे थे उस टाइप के मतलब किया स्टिक हो। फिगर के ऊपर वो ना रिब ना ना केज वगैरह जैसे बना ये है ना ये वाला, थोड़ा सा इस टाइप के। वो करना। कौन सा? सेंटर अच्छा जो है, ओके। और यह एनाटॉमी लेफ्ट राइट, 2 डॉग्स बनाने हैं आपको एनिमल एनाटॉमी में। इतनी सर ज़्यादा बेसिक से इतना बनाना है? मैंने मजे वाले भी बनाए थे, ये भी बनाए थे। सर इतने सारे बनाने हैं पूरे? ये फेशियल एक्सप्रेशन बनाने हैं। ये जो फेशियल एक्सप्रेशन यहाँ पे दे रखे हैं 12 फेशियल, इन्हीं एक्सप्रेशंस को आपको बनाना है, ये आपका असाइनमेंट है, ड्रॉ करना है, ठीक है। बाकी बॉडी लैंग्वेज रेफरेंस यू कैन करेक्टर, इसमें एग्जांपल्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज। ये आपको जो सिंपल पोजेस बनाने हैं 10 पोजेस में बनाने हैं, बट एक्शन पोजेस बनाने हैं आपको 10, ठीक है सिंपल। इस क्ले मॉडलिंग वाला मत करना, क्ले मॉडलिंग वाला भी नहीं होगा, ठीक है। बाकी ये आपका लाइट शेडो के 2 असाइनमेंट करने सर हैं। ये तो हो गया था ना लाइट लाइट साइड वगैरह का? लाइट शेडो वाला कहाँ हुआ था ये वाला? ये तो मैंने किया है आई थिंक। ये ट्रिनिटी वाला होगा, ये वो शेप बनाना था, इसमें लाइट शेडो ऐड करना है। ये अलग है वो अलग है, उसमें सिर्फ शेप बनाना था। कलर व्हील आपको बनाना है। ऐसे करते करते आपके पास काफी असाइनमेंट है। तो अभी तो इतने ही थे ना जो आपने कलर नहीं अब ऐसे करते करते आगे भी आगे पूरे ये आपके असाइनमेंट टोटल स्टोरी बोर्डिंग तक असाइनमेंट है आपके 95। नहीं ये पेजेस है, पेजेस है, पेजेस दो है। साल के मिला के आ रहे हैं ना। हाँ लेकिन ज़्यादा बड़े बड़े असाइनमेंट नहीं है। मैक्सिमम 1 आवर के 1 आवर, मैक्स टू मैक्स 2 आवर्स के असाइनमेंट है।
एक एक असाइनमेंट दे दो, फिर चाय भी कुछ मिला के नहीं पिला दिया। अब मैं इतना बड़ा नहीं है वैसे असाइनमेंट, कलर व्हील आधे घंटे में बना लो कलर कलर व्हील से 2 घंटे बन जाए, बाकी 2 घंटे बाकी देखो ना। कलर पेंसिल तुम्हें ये बनाना है, एक वो बनाना है, कलर पेन शेडिंग एज पर ये इनमें से कोई एक पकड़ के आपको इस कलर पेंसिल मेरे बनाना एग्जाम में क्या क्या आने तेरा वाला थोड़ी है, तू भी टेंशन ले रहा है, मेरे एग्जाम में क्या पता ये थ्योरिकल मेरे एग्जाम नहीं 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 तेरा नहीं, तेरा थ्योरिकल है। इसमें भी तुम्हें एक पकड़ना है इन दोनों में से, वेजिटेबल ले लो कोई सी भी अपने एंड से, और दो कलर्ड स्टिल लाइफ मतलब कलर्ड ऑब्जेक्ट बनाना है, वो शेडिंग कलर पेंसिल से शेडिंग करनी है। कलर ठीक पेंसिल है, यूज करना है। हाँ पेंसिल कलर से यूज करना है। ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाना है, इसको बनाना है आपको बेसिकली। ठीक है, इसके जैसा आप इन दोनों में से कोई एग्जाम्पल पकड़ लो, इसको ले लो 1 पॉइंट में या इसको ले लो, दोनों में से कोई भी आपकी चॉइस है। एक्सटीरियर इंटीरियर रूम डायरेक्शन यूजिंग 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव एज पर गिवन असाइनमेंट, हेयर कुछ एग्जांपल डिजाइन ए एक्सटीरियर, सॉरी दोनों बनाने हैं। एक ही बात है। हाँ, इसमें आपको एक ये आपको सेम एज इट इज इसको बनाना है, जो दे रखे है ना, ये जो फोटोज दे रखी है इन फोटोज को बनाना है, इनको मत बना देना, जो फोटोज दे रखी है सिर्फ उनको बनाना है। ये एग्जाम्पल है, आप लोग अपने end से यूज कर सकते हो, ठीक है, जो आपको कंफर्टेबल हो। ये डिजिटल पेंट वाला आपका शुरू हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट डिजिटल पेंट करना है, ये घास वाला जो अभी मैंने बैकग्राउंड वाला तो आपको सर बताया लास्ट दिखाना है ना बस, मतलब रिजल्ट ही दिखाना पड़ेगा ना। फाइनल है। इनके हैं, क्या इजी इनकी तो इनकी हैं। ये इजी है? मतलब इनके यदि आप ओके ओके कह रहे थे। अरे सर ये तो वही है। मैं बोल रहा हूँ तुझे। मैं जो उसमें देखूंगा इसमें दे सकता हूँ फिर। हाँ। सर कोई नहीं है, दिवाली तक ले लेना। हाँ दिवाली में थप्पड़ खाएगा। मैं तो देख सर इधर सीधी लाइन नहीं डेट खींच डेट पा बोलो रहा हूँ डेट सर, मुझे, क्योंकि प्लीज। आगे अब फिर कैरेक्टर डिजाइनिंग वाला होगा आपका। जुलाई। कैरेक्टर डिजाइनिंग भी है आपका। मतलब इतना हम पढ़ा चुके हैं। ये तो तुम लोग इतना निमट चुका है, अब वही ना प्रैक्टिस वाली बात है, बहुत कुछ हो मेरे चुका को है। याद है अपन सर्कल बनाना शुरू कर बस। ये तो फोटोग्राफी का है, इसका तो फोटोग्राफी का कोई लेना देना नहीं है। जो इजी है उसे लेना देना नहीं है। हाँ, फिर अरे नहीं, ये बाकी फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी इन सब चीजों के स्कल्पटिंग के असाइनमेंट बीच बीच में उनको छोड़ देना, बाकी स्केचिंग वाला डिजिटल प्रिंट वाला असाइनमेंट जो है वो कर लेना। बहुत सिंपल असाइनमेंट है, इतना लंबा कुछ। सर बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा सर, सीधा लाइन नहीं खींच पा रहा हूँ मैं। अब ये आज 1 तारीख है, मई 1, तुम्हारे वर्ड तुम्हारे शब्द। मार्च हो गया ना। अब मई 1 तारीख, क्योंकि मई एक थर्टी तारीख फर्स्ट को मई फिर मैं सर। मई 1 तारीख को मैं सवाल नहीं पूछूंगा, फिर राहुल से सवाल पूछेंगे क्योंकि उनके पास जमा होंगे सारा डेटा। तो मई सर 1 तारीख। 31 कर लो, हाँ या 30th मई। 30 मई। 31st आजा तू इंस्टीट्यूट आ पहले। सर। तो ये तो अभी 1 जैन कर रहा था। मेरा न्यू ईयर के लिए। तू भी टेंशन ले रहा, तेरा थोड़ी है। सर डर तो भी लगता है ना। हाँ भाई टाइप कर दो, बता दो जल्दी से। मैं असाइनमेंट कर रहा हूँ, फिर लाइव 15th मई सर। क्या बनाओ तुम। आकाश 10th मई बोला, हर्षित, वैभव, ईशान, 15th अंकित, 15th सर, मिड में प्रिंस, 15th। उज्जवल। सर 10th में जल्दी बता दो डेट, 10th में क्या? 10th में फाइनल हो गई? हाँ सर पक्का पक्का जाएगा। रिटर्न में आ गया भाई। 10th में में भाई फ्रेंड्स 10th में जून में कोई बात नहीं होगी, 10th में तो जमा हो गए, क्योंकि 3D का तुम लोगों का काम है बहुत बढ़ने वाला है, बढ़ गया ना फिर फंस जाओगे। सर असाइनमेंट तक सबमिट करना है। 10 मई तक सबमिट कर देना। सर 10 में मतलब लास्ट है। 10 मई को फाइनल होगा, उसके बाद कोई वो नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम्हें नेक्स्ट मॉड्यूल पर जाना, क्योंकि पोर्टफोलियो में भी काम होगा तुम लोगों का बाद में, तो पोर्टफोलियो ओके भी सर। होगा, पोर्टफोलियो फिर मतलब इन द असाइनमेंट भी सेंस होगा, फिर 3D भी होगा, उसका टेक्सचरिंग और उसके अलग अलग सॉफ्टवेयर किसके। एक बनाना। सर पोर्टफोलियो इन द सेंस कैसा, मतलब क्या होगा उसमें। नेक्स्ट वो अब माया के लिए क्या सेकंड टर्म जो तुम लोगों का चल रहा है, हाँ ये तो वो है जो पिछला पढ़ा था। ये इसमें क्या पिछला खत्म रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड भी अभी होता है मार्च क्या सर। मार्च आ गया ना। असाइनमेंट लेना ना मुझे, अब असाइनमेंट तो चाहिए मुझे, आधे तो भाग्य हेलो क्लास छोड़ के। हाँ बोल आकाश।
सर ये पोर्टफोलियो मतलब रिकॉर्ड भी होता है क्या ये सब? और ट्रिनिटी का सबसे जरूरी रिकॉर्ड होता है। वीएफएक्स फिल्म मेकिंग और ट्रिनिटी का तो बहुत जरूरी रिकॉर्ड होता है। ओके दो ही तो होते हैं ना, बिल्कुल सब friends हैं। ठीक है सर। बाकी का पूरा एग्जाम है नंबर भी full होता on। है क्या सर? हाँ, और ये यहाँ नहीं चेक होते, वो पुनीत सर आए थे ना एक बार, पुनीत सर में वो चेक करते हैं आके। तो इसलिए असाइनमेंट जमा करो, इसलिए मैं तुम्हें 2 महीने का टाइम दे रहा हूँ। 2 महीने में आराम से हो जाएगा अगर डेडिकेशन लगेगा, लेकिन डेडलाइन से मिले ना नेक्स्ट मॉडल फिर आगे के उसमें तुम्हारा फिर नहीं हो पाएगा। सर मैं सर्कुलर आऊंगी चलो। है सर्कल। सर ये लास्ट में बस वो दिखाना है ना? हाँ सर, मेरी बात तो रहेगी बीच में एनाटॉमी की बॉडी वॉल और डिजिटल पेंटिंग रहेगी। इतना मारूंगा ना, इतनी बार डिजिटल पेंट हो चुकी है ना। सर डिजिटल पेंटिंग में छूट गई थी उसमें। तेरे कौन सा एग्जाम है, तू क्यों टेंशन ले रहा है? सर एग्जाम तू बोले जा रहा है, सर, वो assignment बोल नहीं है, रहा है लेकिन- जिनके हैं। असाइनमेंट नहीं है लेकिन मतलब पढ़ तो गया पता तो है ना आगे आगे इसमें हमारा मेहनत भी हो रहा है। नहीं नहीं तेरे नहीं है। अरे भाई अटेंडेंस ले रहा, साइड है अब ये प्रूफ है मेरे पे। इसलिए मैं पता कर रहा हूँ आपसे टाइम पे चलेगा। और जो एब्सेंट थे ना उनको भी ये इंफॉर्मेशन कृपया बता दें। A3 में बनाना है ना पूरा सब कुछ? हाँ, तो 10 तारीख फाइनल रखो ट्रिनिटी वालों का, फिल्म मेकिंग वालों का भी 10 तारीख। चल भाई, तो नहीं है। ओए नाम लिखो अपने एक एक करके, इसमें सिर्फ ट्रिनिटी वाले लिखो। इतना पक्का क्रेडिट और फाइनल हो गया ना, फिर तुम आजाद हो ना मुझसे, फिर मेरा तुमसे मेरा और तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। वहां पे नहीं, वो नीचे वो ऑब्वियस ही बात है, तो मैं हूँ उसके लिए। पोर्टफोलियो बनाओगे वो मेरे साथ बनाओगे बैठ के, पोर्टफोलियो अकेले बैठ के नहीं बनाओगे। कोर्स का नेम क्रेडिट क्या है तेरा? वो कोर्स कोड रहने दे, बस साइन कर दे, कोर्स में डाल दूंगा। तो 1 बजे वाली क्लासेस में तो मैं बता रहा हूँ डिग्री में बैठ स्पेशल रहेगा बड़े पैसे लगेंगे। हाँ, किसी को डाउट है तो उसमें बता दूंगा। डिग्री से पैसे बाद में दे दूंगा। जब असाइनमेंट मिलेगा अपना उसका आज हाँ तेरे लिए दूसरा वीएफएक्स वालों का है ना, ये ले यहाँ पे देख नाम अपना। सर पेन ड्राइव में दे दो। देखना एक मिनट, मैं 1 मिनट एक लिंक शेयर कर दूँ, एक माई लविंग स्टूडेंट। अच्छा अमान तू भी करे, वो नहीं करे साइन, वो नहीं करेगा साइन। ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है भाई, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लिखता है ना कि हाँ भाई ये बॉस पहले कॉन्ट्रैक्ट ले हुए तो फिर ना छोड़े। ठीक है, तुम लोग ऑनलाइन वालों को ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा, ऑनलाइन शीट पहुंच जाएगी, भर के मुझे दे देना। ओके चलो, क्या सीट आजादी है? की ओर बढ़ो। फॉर्म करें? ठीक है, कल से 9 बैचेस तुम लोग का मेरे से। और कृपया करके अपने साथ वालों को इन्फॉर्म कर दे, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी है, क्योंकि बोनस साइन हम कर चुके हैं, जुबान हम दे चुके हैं, अब मुंह पीछे नहीं कर सकते, नहीं तो आगे फंसोगे फिर। नहीं सर, इसलिए आगे फंस जाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे, फिर आगे सॉफ्टवेयर रुक जाएंगे अगर तुम्हारे इस तारीख को असाइनमेंट सबमिट नहीं हुए तो। क्योंकि ये डेट ये जाएगी अब सर के पास, डायरेक्टर सर के पास, क्योंकि फाइनल है, तो उतनी तारीख को खत्म करके दे देना। ठीक है चलो बाय। तो किस जिंदा क्या करेगा? अच्छा तेरी पेन ड्राइव क्या करो उसके पेन ड्राइव का? वैसा अबे यार तुम लोग भी कुछ जरूरी नहीं है उधर वहाँ के लगे तो। चलो भाई बाय बाय सर, मेरी bye-bye. कैरेक्टर ड्राइंग तो हुई ही नहीं है, तो असाइनमेंट में आ जाए, असाइनमेंट जब करने बैठेगा ना तो असाइनमेंट में तो सारा बता दूंगा।
डोंट वरी। तो एक तो लग गई। असाइनमेंट के अंदर मैं तुझे बता दूंगा, मेरे साथ ही करना है, ऐसा नहीं कि मतलब अलग से जाया करोगे, तो टेंशन ना ले। जून में बात करते हैं। हाँ जून में बात करते हैं, जून में तो दुनिया पलट जाएगी, जज्बात बदल जाएंगे। ओके टेक्नॉक पैसा ओह माय गॉड। इतना बोल देना ना, इतना भी बढ़िया नहीं है। ये कैरेक्टर कैसी भी है हाँ मैं तो देखा नहीं। अच्छा भाई येलोइश स्किन के साथ आईज इसकी 2 मत कर, आइस क्या 2 आंखें मत रख, एक ही रहूंगा सिंगल आंख रख सेंटर में। वो जो सर्किट बोर्ड में